इस बार उद्गार हो चुका है। तो कोलिमा ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी। और एटला और स्ट्रोम्बोली ये भी सक्रिय ही है। तो एटला और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस देश में पाए जाते हैं? इटली में। और कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में। अब आइए, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। जो स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है वो भूमध्य सागर में स्थित है। कौन सागर में स्ट्रोम्बोली है? तो भूमध्य सागर में है ना। और सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप है। तो स्ट्रोम्बोली किस द्वीप पर स्थित है? लिपारी द्वीप पर। सिसिली नहीं, लिपारी द्वीप है। सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप है। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में तो स्थित है ना, लेकिन स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो लिपारी द्वीप पर है। वो सिसिली द्वीप के उत्तर में है। मतलब कि इसमें सदा प्रज्वलित गैसें निकलती रहती है। प्रज्वलित मतलब क्या है? तो जो कि हरदम जलती रहती हैं गैसें ना, जिससे आसपास के भाग को प्रकाशित मिलता है ना, माने प्रकाशित होता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं ना। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है? तो भूमध्य महासागर में स्थित है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? लिपारी द्वीप पर है। और किस द्वीप के उत्तर में स्थित है? सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। बोले है ना, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायु है। तो किलायु ज्वालामुखी कहाँ है? तो हवाई द्वीप पर है। और हवाई द्वीप कहाँ है? तो अमेरिका में है। अब आइए आगे, प्रसुप्त ज्वालामुखी ना, जिसको हम डोरमेंट वोल्केनो भी कहते हैं ना। ये कहता है जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। प्रसुप्त के मतलब क्या हुआ कि अभी उसमें उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है कि हो सकता है। लेकिन इसमें अब आइए देखो, जो विसुवियस ज्वालामुखी है ना, ये कैसा ज्वालामुखी है? विसुवियस ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और यह किस महासागर में है? किस सागर में है? तो भूमध्य सागर में है। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है? भूमध्य सागर में है। कराकट्टोवा ज्वालामुखी कहाँ है? तो सुंडा जलडमरू मध्य में है। कराकट्टोवा ज्वालामुखी सुंडा जलडमरू मध्य में स्थित है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ है? जापान में है। और मेयन ज्वालामुखी फिलीपींस में है। तो यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ है? जापान में। और मेयन ज्वालामुखी फिलीपींस में और फिलीपींस में है। अब ये कराकट्टोवा ज्वालामुखी कहाँ है? तो सुंडा जलडमरू मध्य बोले तो इंडोनेशिया। कराकट्टोवा कहाँ है? इंडोनेशिया में। अब विसुवियस ज्वालामुखी भूमध्य सागर में स्थित है ना। ये सब कैसे ज्वालामुखी हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहा जाता है? जो कि अभी उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन आगे संभावना है कि उद्गार हो जाए ना। अब आइए शांत ज्वालामुखी ना, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना भी नहीं हो, उसको शांत ज्वालामुखी मतलब क्या हुआ है कि अभी तक तो कोई उद्गार नहीं हुआ है और आगे भी उद्गार नहीं होगा ना। इसको क्या कहा जाता है? शांत ज्वालामुखी। पता ना कि इसके शांत ज्वालामुखी के उदाहरण कौन कौन से है? कोह सुल्तान है और देवमन। कोह सुल्तान और देवमन ज्वालामुखी कहाँ है? तो ईरान में है। ये शांत ज्वालामुखी है। अब आइए आगे, पोपा ज्वालामुखी कहाँ है? तो म्यांमार में है। पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में, वो भी शांत ज्वालामुखी है। किलिमिंजरो ज्वालामुखी क्या है? तो अफ्रीका में है। किलिमिंजरो ज्वालामुखी कहाँ है? अफ्रीका में है। पोपा ज्वालामुखी कहाँ है? म्यांमार में है। पोपा म्यांमार में। और एगो चिम्बराजो ज्वालामुखी कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका में है। चिम्बराजो ज्वालामुखी कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है। और बोल रहा है किलिमांजारो ज्वालामुखी कहाँ है? अफ्रीका में है। पोपा ज्वालामुखी कहाँ है? म्यांमार में है। कोह सुल्तान और देवमन ज्वालामुखी कहाँ है? ईरान में। ये सब कैसा ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी का मतलब ये हुआ है कि अभी ऐतिहासिक काल में उसमें उद्गार नहीं हुआ है और न ही कभी होगा। तो हम लोग पढ़ लिए सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। अब ये आगे पता कि कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में ना। इसीलिए प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्नि वलय भी कहते हैं। मतलब अग्नि वलय कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी सबसे अधिक उत्पन्न होते हैं ना। इसी को रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है।
अब आगे चलते हैं। तो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। सबसे अधिक ज्वालामुखी एशिया और अमेरिका के द्वीपीय तट पर स्थित है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किन महाद्वीपों के तट पर होते हैं? अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर पाए जाते हैं। अब ये आगे गेसर क्या होता है? कहता है ना, बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्र में उद्गार के समय दरारों एवं सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। इसे ही गेसर कहा जाता है। गेसर क्या हुआ है कि बहुत से ज्वालामुखी में उद्गार के समय में दरार और सुराखों से जल और वाष्प सब बहुत अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? गेसर। अब आइए पता नहीं, ओल्ड फेथफुल गेसर यह अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में स्थित है। तो येलोस्टोन पार्क कहाँ है? तो अमेरिका में है ना। तो ओल्ड फेथफुल गेसर कहाँ है? वो भी अमेरिका में है, लेकिन कहाँ है? येलोस्टोन पार्क में है। इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है ना। बोल देगा कि ओल्ड फेथफुल किसका उदाहरण है? तो एक गेसर का उदाहरण है ना। और गेसर का संबंध किससे है? तो ज्वालामुखी से संबंधित है। और ओल्ड फेथफुल गेसर कहाँ स्थित है? अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में स्थित है। अब आइए धुआंरे किसको कहा जाता है? ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक को क्या कहा जाता है? धुआंरा कहा जाता है। ज्वालामुखी के अंतिम प्रक्रिया के प्रयास को क्या कहा जाता है? धुआंरे। इनमें गैस और जलवाष्प निकलता है। धुआंरे में क्या निकलता है? गैस और जलवाष्प निकलता है। गंध युक्त धुआंरे को सोल्फ तारा के नाम से जाना जाता है ना। कहता है कि धुआंरे में कौन सी गैस पाई जाती है? तो गंधक। और गंधक युक्त धुआंरे को क्या कहा जाता है? सोल्फ तारा कहा जाता है। अलास्का के कटमाई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। हजारों धुआंरों की घाटी कहाँ है? अलास्का। और अलास्का कहाँ पे है? अमेरिका में। हजारों धुआंरों की घाटी माने ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स किसे कहा जाता है? अलास्का को। माने कटमाई पर्वत पे है। ठीक है ना। अब आइए आगे। ईरान का को सुल्तान धुआंरा। ईरान का को सुल्तान ज्वालामुखी भी है और धुआंरा भी है ना। और न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआंरा भी प्रसिद्ध है ना। तो प्लेंटी की खाड़ी कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। प्लेंटी की खाड़ी न्यूजीलैंड में है। और व्हाइट द्वीप का धुआंरा भी कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में है। समझ में आया? प्लेंटी की खाड़ी कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में। व्हाइट द्वीप का धुआंरा न्यूजीलैंड में। और आपको बताने को सुल्तान धुआंरा ईरान में है। और हजारा धुआंरों की घाटी अलास्का। किस पर्वत पे? तो कटमाई पर्वत पे। अलास्का कहाँ है? तो अमेरिका में है। अब आइए आगे। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कोटोपेक्सी इक्वाडोर। कहता विश्व का सबसे अधिक ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपेक्सी इक्वाडोर है। इक्वाडोर में स्थित है। हाँ, जिसकी ऊंचाई 19,613 फीट है। कोटोपेक्सी किस देश में है? इक्वाडोर में। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। अब आइए आगे। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, वो हम बोले थे विश्व का सबसे ऊंचा स्थित केवल ज्वालामुखी कोटोपेक्सी इक्वाडोर। और सक्रिय ज्वालामुखी ऊंचाई पर स्थित हो जाएगा ना, उसको हम ओजेस डेल सलाडो कहते हैं ना। बोल रहा है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजेस डेल सलाडो ज्वालामुखी है, जो कि एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर स्थित है। ओजेस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश की सीमा पे है? अर्जेंटीना और चिली की सीमा पे है। और किस पर्वतमाला में है? एंडीज पर्वतमाला में है। और विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो। और विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कोटोपेक्सी है इक्वाडोर में। और विश्व में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलाई। ऊंचाई अगर कहेगा ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो, अगर ऊंचाई हटा देगा केवल पूछेगा ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी तो कोटोपेक्सी इक्वाडोर, और केवल पूछ देगा सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी तो किलायू ज्वालामुखी है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी तो एकांकागुआ है। सबसे अधिक
विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है? तो शांत ज्वालामुखी वो है एकांकागुआ। वो भी एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। तो दोस्तों, ये मेरा अगर वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हम हर दिन नया नया वीडियो लूसेंट का लाएंगे कि ताकि आप लोगों को भी रिवीजन हो जाए। जय हिंद, जय भारत।